सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एल्कीन होती है यानी कि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है एल्कीन, अब आवाज नहीं आनी चाहिए कहीं से भी। एल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाली, उसके अंदर क्या होता है, हम एडिशन कर सकते हैं, और उस एडिशन का नाम हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हालांकि ये एडिशन रिएक्शन आपका, लेकिन पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अरे बात समझ में। सो एडिशन रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, कि यहां पे एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कंप्लीटली ऐड हो जाएगा, राइट, और उस एडिशन के अंदर पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस किस का हुआ था। देखो H2 जो होता है, H2 वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। H2 को छोड़ के हम X2 ऐड कर सकते थे, HX ऐड कर सकते थे, H2SO4 ऐड कर सकते थे, और इसके अंदर H2O को कंप्लीटली ऐड कर सकते थे। H2 को ऐड करेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, X2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, विसिनल डाइहैलाइड। HX को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, हेलो मतलब हेलो एल्केन यानी कि एल्काइल हैलाइड, राइट। H2SO4 को ऐड करेंगे तो एक जगह ऐसे लगेगा, एक जगह H2SO4 नेगेटिव लग जाएगा, और H2O को ऐड करेंगे तो क्या बनता था, एल्कोहल। अब आई होप आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के टॉपिक से ये याद होगा कि अल्कोहल से हम लोग C डबल बॉन्ड C कैसे बना सकते हैं, एल्गाइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, इससे हम लोग कैसे, क्लियर है। तो इन तीनों से हम वापस से भी बना सकते हैं, आप लोगों को आई होप आता होगा। अब देखो क्या होता है कि जब ये पहली जो रिएक्शन है अपनी, पहली रिएक्शन कौन से वाली, ये वाली, सॉरी पहली दो रिएक्शंस, जब पहली दो रिएक्शंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। समझ रहे हो भाई मतलब इसका, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे ही है, बीच में ही है एग्जैक्टली, और अनसिमेट्रिकल में डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी सी अलग से दे रखी है। तो उस केस में हमें H पॉजिटिव का अटैक करवाने के लिए और फिर X नेगेटिव का अटैक कराने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रूल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाएगी, और रूल की जरूरत पड़ेगी। रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोवनिकोव रूल। लिखा होगा, देखो देखते हैं एक बार। मार्कोवनिकोव कौन था भाई, रशियन केमिस्ट था, उसने एक जनरलाइजेशन निकाली थी। अब जो रूल है वो ठीक है, आता है, पढ़ा जाता है एक बार एक दो बार, मतलब उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूल हम देखते हैं, पर देखो स्टेटमेंट है पहले रूल की, द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यानी कि एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विच पोजेसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद बताता हूँ क्या करना है आपको। बेसिकली पहले तो इसको मार्क कर लो एक बार। तो जैसे कि एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखा है, तो हमने प्रोपीन के अंदर HBr को ऐड करा था, तो नेगेटिव पार्ट को हमने बीच वाले कार्बन पे ऐड किया था, है ना। हमने एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला रूल लगाया था इसके अंदर, और लगभग पूरी क्लास में ठीक ही किया था क्वेश्चन, है ना, एक दो को छोड़ के। अब ये रूल भी क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट एडेंडम का जो है उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे कम नंबर है हाइड्रोजन के, और देखो Br इस कम नंबर वाले पे ही ऐड हो रहा था, मतलब रूल तो ठीक कह रहा है। मैं करूंगा रूल की स्टेटमेंट को याद कर लूंगा, क्या पता स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए कोई, अब क्या पता सही इंडो में आपका थ्योरेटिकल आ जाए। तो स्टेटमेंट को मैं याद कर लूंगा, लेकिन मैं अपने कार्बोकेटाइन वाले फॉर्मूले पे स्टिक करूंगा। कार्बोकेटाइन वाले फॉर्मूले पे स्टिक करने का मतलब क्या है, कि इस कार्बन, देखो ये कार्बन लिखे हुए सारे, डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट ऐसे ही करूंगा ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन या तो 2 डिग्री हो, और अगर पॉसिबल है तो वो 3 डिग्री हो, 1 डिग्री ना बने अगर अनसिमेट्रिकल है तो। अब देखो मार्कोवनी का रूल का जो मैकेनिज्म है, जब ये लोग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो जस्ट 1 मिनट की 60 सेकंड्स की बात है, ध्यान से देख लो, ठीक है। जो शोर कर रहा है प्लीज शोर ना करो थोड़ा। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन, देखो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब एडिशन तो दोनों ही मॉलिक्यूल, दोनों ही पार्ट का होना है, पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। लेकिन पहला अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये क्या दे रखी है, एक प्रोपीन, ध्यान से देखना सभी लोग प्लीज, अंश देखो, प्रोपीन दे रखी है, HBr दे रखा है। पहला अटैक किसने किया, H पॉजिटिव ने। दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहली पॉसिबिलिटी कब बनती है, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, बस कुछ देर की बात है। पहली पॉसिबिलिटी कब बन रही है, जब ये बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर हो गया और इस कारण पे नेगेटिव आ गया, H पॉजिटिव में अटैक कर दिया, और कार्बोकेटाइन बना अपना 1 डिग्री लेस स्टेबल। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है, कि जब बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो, आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था, है ना, और H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देगा, CH3 बन जाएगा और कार्बोकेटाइन बना बीच में, ये आपका मोर स्टेबल है। तो एक्चुअल में जब हम रिएक्शन करेंगे
तो बनेंगे दोनों ही प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो देखो, तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मतलब बेशक मार्कोवनिकोव ने एक रूल दे दिया कि हाइड्रोजन जहां पे कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट को लगा दो, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म तो वही है जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब मैंने क्या करा आज की क्लास में और अगली क्लास में, आपको मार्कोवनिकोव रूल पढ़ाया भी नहीं, बताया भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए, और आप इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर आप आपको फिर से क्वेश्चन दे दूं तो आप सही सॉल्व करोगे। आप लोग ये नहीं देखोगे हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, कम ज्यादा कहाँ पे, आप देखोगे कार्बोकेटाइन वैसा बनाए हम ताकि वो 3 डिग्री बन रहा हो तो वो सही है, और 3 डिग्री ना बनता हो तो फिर 2 डिग्री तो बने ही बने। आप लोग अब जानबूझ के मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे, मैं आपको पता भी नहीं होगा, अनजाने में लगा दोगे मार्कोवनिकोव रूल। आ रही बात समझ में? और देखो यही है, आपने आपने सेम यही चीज करी है क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सी बात, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है बी वाला ये मोर स्टेबल है ऑब्वियसली, एंड आप लोग जानते हो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में आपको, भाई रुक जाओ एक मिनट, एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी करवाया था मैंने, याद करो। CH3 फिर C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 दिया था, याद है? पक्का याद होगा आपको, बोल नहीं सकते, कल ही तो क्या है। इसमें डबल बॉन्ड को किस पे ट्रांसफर करूं, CH2 वाले पे फिर सिर्फ C वाले पे, इस पे करेंगे। अब देखो आंसर सब सही कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे 3 डिग्री बन जाएगा, बस मार्कोवनिकोव रूल हो गया। बोलने के लिए स्टेटमेंट आती है आपको, दिया किसने था, मार्कोवनिकोव ने, लेकिन जो एक्चुअल मैकेनिज्म है हम तो हर बार उसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस रहेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में भी? क्लियर? चलो, सो यहाँ पे वैसे प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन 90% से अबाउ आपका यही वाला बनेगा, ये आपका बहुत ही कम बनेगा, बनेगा ये भी रैंडम प्रोसेस है, लेकिन ये वाला आपका जो भी मेजर प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से ही होगा। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, और फिर बाद में क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, Br नेगेटिव, और देखो अटैक कर दिया, और Br नेगेटिव बीच में लगेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, आपने बना के भी दिखाया, मतलब ये पढ़ाने से पहले आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका मतलब आपका मार्कोवनिकोव रूल तो अब सबका क्लियर है, फिर भी किसी क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो। अब देखो एक बात ये आती है कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल पे जब हम लोग जाएंगे ना, तो मार्कोवनिकोव रूल काम करता है आयनिक स्पीसीज के लिए, मतलब जहां पे आयनिक अटैक हो रहा हो, आयनिक अटैक मतलब आयन से अटैक करेंगे। लेकिन आप याद करो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, क्या था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद करो, मैं 3 शब्द बोलूंगा आपको याद आ जाएगा, CIS, CPS और CTS, याद आया कुछ? दिव्यांश जी फुल फॉर्म बताओ इनकी। सुहान? चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और लास्ट में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। आया याद? तो फ्री रेडिकल जहां पे बन रहे हैं ना, अब देखो टाइम लगभग 6 मिनट बचे हुए मीटिंग के, और कोशिश करते हैं हो जाए, ठीक है, नहीं होगा तो फिर दोबारा देखेंगे। फटाफट से एक बात मुझे बताओ, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है। चलो, एक कार्बन मैंने बनाया, कार्बन के पास मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं ये, कार्बन के। अब प्रियांशु ध्यान से देखना, सबने एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया सिवाय एक इलेक्ट्रॉन के। अब ये है तो किसका, कार्बन का ही, लेकिन ये ना अनपेयर्ड है, इसने बॉन्ड बॉन्ड नहीं बना रखा है यहाँ पे, तो मैं इसका लिख दूंगा CH3, और जो अनपेयर्ड है उसको मैं दिखाऊंगा शो करके, और वहां पे डॉट लगा दूंगा। तो ये जो चीज है ये आपकी मिथाइल फ्री रेडिकल बनाऊंगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। नहीं बनाया उसने, रीजन इसका ये होता है कि देखो जब आपके पास इथेन है, CH3, फिर ये बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH3, ऐसे लगा देता हूँ सब जगह। अब तो नहीं हो पाएगा मार्कोवनी को, अब अगली मीटिंग में करना पड़ेगा, बट स्टिल अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे भाई एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए प्रियांशु जी, 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है जहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, टर्म 1 का सिलेबस का। होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इस कार्बन का ही, और जब होमोलाइटिक क्लीवेज यहाँ से होगा तो ये इसको वापस मिल जाएगा, हाफ एरो से हम लोग दिखाते थे इसको, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा। तो यहां से आपके 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अरे बात समझ में, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लियर? तो तब जाकर के फ्री रेडिकल बनता है जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। बॉन्ड कैसे बनाए बेचारा ये, लेकिन ये चीज अनस्टेबल है थोड़ी सी। इस कार्बन के पास बेशक खुद का इलेक्ट्रॉन है, पर इसको एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, एक तरह से कार्बोकेटायन के ही जैसा है, बस कार्बोकेटायन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो भाई याद रखना, जो ऑर्डर
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का था, सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का भी होगा। और क्या ऑर्डर होगा देख बताना जरा। टर्शरी फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसका रीजन आपको बता देता हूं क्योंकि टाइम बचा हुआ है। देखो ये एक फ्री रेडिकल है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। ये सभी क्या है, 3 3 ग्रुप प्रोसेस करेंगे। अब अगर 3 डिग्री है तो मतलब 3 आर ग्रुप लगे होंगे, 3 जगह कार्बन की चेन होगी। और कार्बन की चेन हमेशा कैसा इफेक्ट शो करती है, प्लस आई। यहाँ पे भी कार्बन की चेन लगा दो, क्या शो करेगी, प्लस आई। जब 3 3 प्लस आई ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएगा इस कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े से पुश हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है हल्का सा वो सेटिस्फाई हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और यहाँ पे फ्री रेडिकल के ऊपर भी चार्ज मतलब जो कमी है वो थोड़ी सी पूरी हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। तो जो फंडा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, सेम फंडा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। तो सेम वही है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, दोनों के लिए काम करेगा। अब होता क्या है एंटी मार्कोवनी रूल के अंदर कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आयंस नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं आपके फ्री रेडिकल्स। अब कैसे होता है, कैसे का काम होता है आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। नहीं तो देख लेते हैं अभी, चलो टाइम है थोड़ा सा, देखो फटाफट स्पीड से कर रहा हूँ, क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से उसको पूरा करेंगे। देखो फिलहाल के लिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं मैकेनिज्म के अंदर ना, हम लोग जो है एक एक प्रोपीन लिए, ठीक है। प्रोपीन में एक HBr ऐड करा, आप कहोगे सर ये तो हम पहले भी करते थे मार्कोवनी वाले केस में। यहाँ पे स्पेशल बात की, हमने एक परोक्साइड ऐड कर दिया। और जो परोक्साइड होता है ना, परोक्साइड, परोक्साइड का मतलब है इसमें एक जगह तो जरूर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। और जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है, O2 नहीं बोलेंगे इसको, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन बोलेंगे। जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये टूटेगा तो भाई ये होमोलाइटिक क्लीवेज की फॉर्म में ही टूटेगा, बिकॉज दोनों ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब इसके बॉन्ड के ब्रेक होंगे तो दोनों को बराबर बराबर मिलेंगे, हम पार्शियलिटी कर नहीं सकते यहाँ पे। अरे बात समझ में। तो जब भी आपको परोक्साइड मिलेगा तो परोक्साइड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर वो फ्री रेडिकल बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ पे आपको बेंजोइल परोक्साइड दे रखा है, आप हाइड्रोजन परोक्साइड भी ले सकते हो और दूसरे तरह के परोक्साइड भी आते हैं वो भी ले सकते हो। कोई भी परोक्साइड लोगे तो परोक्साइड हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री रेडिकल्स, बिकॉज वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होती है परोक्साइड के अंदर। चलो सर ठीक है, मिल गया फ्री रेडिकल, अब क्या होगा आगे इससे। तो बेसिकली हुआ क्या, जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा HBr के ऊपर। अभी तक ना प्रोपीन का कुछ हुआ ना HBr का कुछ हुआ है, अभी तक तो जो भी हुआ फ्री रेडिकल के साथ हुआ, सॉरी सॉरी परोक्साइड के साथ हुआ। और परोक्साइड ने क्या प्रोवाइड कर दिया, फ्री रेडिकल। परोक्साइड मतलब O बॉन्ड O वाली चीज, फ्री रेडिकल मतलब वो बॉन्ड वहां से टूट गया है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, मतलब वो अनपेड हो गया है। अब वो इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा HBr के ऊपर और बना देगा Br का फ्री रेडिकल, H ले गया, चला गया। अब जो Br का फ्री रेडिकल है जब वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ना, तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे Br, देखो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ध्यान से देखना, जो C डबल बॉन्ड C है वो आपका ब्रेक कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इसके पास एक इसके पास, तो इससे बन क्या गया, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, काला टिक्का लगा दिया, ठीक है। अब Br मान लो इस पे अटैच हो गया, तो एक तो Br का फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बन गया, बचा रहेगा इस वाले कार्बन में फ्री रेडिकल। सेम चीज हुई है, जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब Br अगर इससे अटैच हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, बीच में फ्री रेडिकल बचा रह गया। और अगर Br बीच वाले से अटैच हो रहा है तो साइड में फ्री रेडिकल बचा रह गया, ठीक है। कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, बीच वाला फ्री रेडिकल। ये था बेसिक क्रक्स जो है एंटी मार्कोवनी रूल का। अब आगे क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, ये देखो ये जो फ्री रेडिकल है ये वाला, इसी काम पे दोबारा लिख दिया और ये HBr पे अटैक कर देगा और बना देगा Br का फ्री रेडिकल और H को ले लेगा, और H कहाँ अटैच करेगा, जो खाली जगह आपकी बची हुई है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ, क्लियर। एक मिनट से कम टाइम बचा, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डबल बॉन्ड है, बराबर बराबर टूट जाएगा, Br अटैक करेगा इस वाले में भी दूसरे वाले में, दोनों पॉसिबिलिटी देख लो। मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, ताकि Br साइड पे अटैक करे, बीच का फ्री रेडिकल बना जाए, फिर बीच के फ्री रेडिकल पे ऐसे लगा देना बाद में। तो नोटिस करो पहले क्या हुआ था, Br बीच में लग रहा था, अब यहाँ पे Br साइड में लग रहा है, इसलिए मार्कोवनिको का प्रोडक्ट अलग, एंटी मार्कोवनिको का अलग बनता है, ये है इसका, ठीक है भाई, क्लियर। चलो तो मीटिंग एंड होने वाली है और करते हैं अब नेक्स्ट क्लास शुरू।